रंगपुर गांव बहुत ही खुशमिजाज और रंगीन जगह थी। वहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे और हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें किया करते थे। उसी गांव में एक गोल मटोल और हंसमुख लड़का रहता था जिसका नाम ऋषु था। ऋषु की सबसे प्यारी चीज़ उसकी नीली साइकिल थी जो उसे उसके पापा ने जन्मदिन पर उपहार में दी थी। उस साइकिल पर रंग बिरंगे स्टिकर लगे थे, कहीं रॉकेट बना था, कहीं मुस्कुराता सूरज। ऋषु उसे प्यार से चिंगारी कहकर बुलाता था। हर सुबह वो खुशी खुशी साइकिल चलाकर स्कूल जाता और रास्ते में ट्रिंग ट्रिंग की घंटी बजाता हुआ सबको नमस्ते करता जाता। एक दिन सुबह जब ऋषु बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी साइकिल अपनी जगह पर नहीं है। वो घबरा गया। उसने आंगन में, दरवाजे के पीछे और पेड़ के पास तक ढूंढा, लेकिन साइकिल कहीं नहीं मिली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ को आवाज़ दी। माँ ने उसे ढांढस बंधाया और पापा ने भी कहा कि चिंता मत करो, साइकिल मिल जाएगी। ऋषु ने तय किया कि वो खुद इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी दोस्तों गुड़िया और रोज़िल को बुलाया। गुड़िया बहुत समझदार थी और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती थी। रोज़िल भी बहादुर और तेज़ दिमाग वाली लड़की थी। तीनों ने मिलकर खोज शुरू की। वे ज़मीन पर निशान ढूंढने लगे। तभी गुड़िया ने मिट्टी में टायर के निशान देखे। ऋषु झुककर बोला, ये तो मेरी साइकिल के टायर जैसे लग रहे हैं। तीनों दोस्त उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़े। निशान गांव से बाहर जंगल की ओर जा रहे थे। रोज़िल थोड़ी घबराई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कहा, हम साथ हैं तो डरने की क्या बात है। तभी उन्हें दूर से ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ सुनाई दी। ऋषु की आंखें चमक उठीं। वे आवाज़ की दिशा में दौड़े और देखा कि एक छोटा सा शरारती बंदर ऋषु की साइकिल पर बैठा घंटी बजा रहा है और गोल गोल घूम रहा है। पहले तो ऋषु को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि बंदर शायद खेल रहा है। गुड़िया हंस पड़ी और रोज़िल मुस्कुराकर बोली, ये असली चोर नहीं, बस शरारती है। ऋषु धीरे धीरे आगे बढ़ा और जेब से केला निकालकर बंदर की ओर बढ़ाया। बंदर साइकिल से उतर गया और केला लेकर पेड़ पर चढ़ गया। ऋषु ने जल्दी से अपनी साइकिल उठा ली। वो थोड़ी गंदी हो गई थी, लेकिन सही सलामत थी। तीनों दोस्त खुशी खुशी साइकिल लेकर गांव लौट आए। सबने उनकी बहादुरी की तारीफ की। ऋषु ने सीखा कि घबराने से कुछ नहीं होता, समझदारी से काम लेने से हर समस्या का हल निकल आता है। उसने साइकिल को अब हमेशा ताला लगाकर रखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद गांव में छोटी मोटी चीजें फिर गायब होने लगीं। आम, रस्सी और एक दिन गुड़िया की पानी की बोतल भी। इस बार तीनों ने फिर जांच की। जंगल में जाकर उन्होंने देखा कि बंदर और उसके साथी खेलते खेलते चीजें उठा लेते हैं और बाद में पेड़ों के पास छोड़ देते हैं। उन्हें समझ आ गया कि ये चोरी नहीं, शरारत है। रोज़िल ने सुझाव दिया कि गांव वाले खाने पीने की चीजें खुले में ना छोड़ें। ऋषु ने सबको समझाया कि जंगल के पास फल रख दिए जाएं ताकि बंदर वहीं व्यस्त रहें। सबने उनकी बात मानी और कुछ ही दिनों में समस्या खत्म हो गई। गुड़िया की बोतल भी पेड़ के नीचे मिल गई। अब ऋषु, गुड़िया और रोज़िल गांव में छोटे जासूसों के नाम से मशहूर हो गए थे। ऋषु फिर से अपनी चिंगारी पर स्कूल जाने लगा। कभी कभी यह कहानी यही खत्म होती है। और भी नई कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय दोस्तों।